महाराज जी, क्या किसी के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उसके वास्तविक स्वभाव को बता देना भी निंदा के अंतर्गत आता है, या निंदा का वास्तविक अर्थ क्या है? नहीं, ऐसे जैसे हमारे दोस्त हैं तो हम इनसे कह सकते हैं कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे में जो कमी है ये दूर करना चाहिए, बुरा मत मानिए, आपकी ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो हुआ हमारा समझाना, लेकिन हम इनसे बताएं इनकी अनुपस्थिति में ऐसा ऐसा कर, वो हो गई निंदा। किसी के सामने अपनी प्रियता का पक्ष रख के, जैसे अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, या कोई भी है, उसको सामने से कहना वो निंदा नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे कहना फिर निंदा हो जाएगी। सामने से कहना ठीक रहता है, उसमें दोष दर्शन नहीं रहता। जिससे हमें पता है कि आप गलत हैं, तो अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपको मंगल हो जाएगा। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप में एक कमी है, हमें ऐसा लगता है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम ठीक कह रहे हैं तो आप सुधार कर लीजिए, ऐसा हम कह सकते हैं। परेशान करता है कि दूसरे तीसरा व्यक्ति उससे कुछ नुकसान ना झेले। इनका कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारे मित्र हैं और इनसे इनको नुकसान होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि उसका संग मत करो, या मतलब वो ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रिय हैं। ये तीसरा आदमी है, यार इसका संग मत करो, ये दारू पीना सिखा देगा, ये गलत संग में, तो ये निंदा के अंतर्गत आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, निंदा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हमारा बचाव पक्ष है। हम अपने प्रियजनों को कुसंग से बचाते हैं। कुसंग का त्याग करवाना है तो सत्संगियों का कार्य ही है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। वो चाहे जितना प्रिय हो, यदि वो गलत आचरण वाला है तो हमको उससे बचना चाहिए। हम तो दीक्षा में चौथा पॉइंट तो यही रखते हैं कि जो नास्तिक है, भगवत विमुख है, पापाचरण करते हैं, गंदे बात को प्रधानता देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी जाए, तभी हमारी बुद्धि परमार्थ में चल पाएगी। ये निंदा नहीं होती। और महाराज जी, अगर उसको बचाने का पक्ष नहीं है इनको, बट अंदर वेग आ रहा है कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, वो निंदा हो जाएगी। वो निंदा हो जाएगी। जो रस लेकर के दूसरे के दोषों का वर्णन किया जाता है वो निंदा होता है, और जो दुखी होकर के अपने को प्रियजनों को बचाने के लिए बात की जाती है वो निंदा नहीं होता, वो दोषों से बचाने के, कुसंग से बचाने की बात होती है। और महाराज जी, जैसे आपने बोला कि दूसरे को समझाने के लिए कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगर सामने वाला ही उसके सामने बोल दो, और हमें पता है कि वो आदमी बुरा मान जाएगा और हमारी हानि कर सकता है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा भी उसी को दी जाती है जो हमारी बात का आदर करे। अगर वो अनादर करता है तो हम शिक्षा भी नहीं देंगे। एक बार हम देख लेंगे कि इसका स्वभाव ऐसा नहीं, फिर हम उससे बात नहीं करेंगे और हम खुद उससे दूरी बना लेंगे कि अब आपको भुगतना है, भोगो आप अपना, हम अपने धीरे से दूरी बना लेंगे।